कार्टर 1 माह से किसी मकान की तलाश में था। आज इसी सिलसिले में उसे मिसेस वेंडी से मिलना था। कार्टर एक होटल में मैनेजर था जो कि इसके घर से बहुत दूर था। होटल दूर होने की वजह से उसे अक्सर परेशानी उठानी पड़ती थी। इसी वजह से आज वो घर देखने सुबह अपनी कार में मॉरिस टाउन जा रहा था। कार में इसके साथ सीट पर इसकी खूबसूरत बीवी एंजेलिना बुराजमान थी और कार की पिछली नशिस्त पर इसकी गुड़िया सी बेटी विल्मा बैठी अपने खिलौनों से खेल में मसरूफ़ थी। विल्मा के हाथ में गुड़िया भी थी जो कि इसे बहुत पसंद थी। विल्मा हर वक्त गुड़िया को साथ चिपकाए रखती थी। गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार के साथ मंजिल की जानिब रवां दवां थी कि एंजेलिना कार्टर की जानिब देखते हुए कहने लगी, हमें घर तो मिल जाएगा ना कार्टर? हाँ, ज़रूर मिल जाएगा। अंजलि, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? कार्टर ने जवाब दिया। अंजलि भी कार्टर के जवाब से मुतमईन सी नजर आने लगी। इतने में पिछली सीट पर बैठी विल्मा कहने लगी, पापा, नए घर में मेरी गुड़िया के लिए भी रूम होगा ना? कार्टर ने पीछे देखे बगैर प्यार से विल्मा को कहा, हाँ, आप और आपकी गुड़िया दोनों के लिए एक रूम होगा जिसे हम मिलकर सजाएंगे। विल्मा खुश हो गई। थोड़ी देर बाद ही वो मॉरिस टाउन पहुंच चुके थे। कार्टर ने घर के नज़दीक पहुंचकर गाड़ी रोकी और फिर अंजलि गाड़ी से बाहर निकल आई और विल्मा को भी गाड़ी से उतारा। गुड़िया अब भी विल्मा के हाथ में ही थी। कार्टर ने अंजलि को आगे चलने का इशारा किया और खुद कार लॉक करके घर की जानिब चल पड़ा। अंजलि इधर उधर देख रही थी। अंजलि ने एक बात नोट की कि उसके घर के करीब कोई भी घर नहीं था। कार्टर भी अंजलि के नज़दीक आ गया और विल्मा को गोद में उठा लिया, जो कि अंजलि की उंगली पकड़े गौर से सारी चीज़ें देख रही थी। घर के बाहर मिसेस वेंडी खड़ी थीं और इनके आने का इंतज़ार कर रही थीं। कार्टर ने मिसेस वेंडी को हाय कहा, जबकि अंजलि ने मिसेस वेंडी से हाथ मिलाया। मिसेस वेंडी ने विल्मा को देखकर कहा, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। तो अंजलि ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। घर बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो सब बाहर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। लॉन की क्यारियों में मुख्तलिफ किस्म के फूल लहरा रहे थे, जबकि लॉन के बीच में छोटा सा रास्ता घर तक जाने के लिए बनाया गया था। रास्ते के दोनों तरफ सब्ज़ घास उगी हुई और नफासत से इसकी तराश खराश की गई थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर मिसेस वेंडी ने हाथ में पकड़ी चाबी से दरवाज़ा खोला और दरवाजे के एक जानिब खड़ी हो गई। अंजलि और कार्टर को अंदर जाने का इशारा किया। विल्मा भी अब कार्टर की गोद से नीचे उतर चुकी थी और घर में दाखिल हो गई थी। घर के अंदर 2 बेडरूम्स थे और साथ ही अटैच बाथरूम थे। दरमियान में टीवी लाउंज था जो कि बहुत बड़ा था। दाएं जानिब भी एक बेडरूम था। तमाम कमरे कुशादा थे। दाएं कमरे के साथ ही थोड़े फासले पर ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। मिसेस वेंडी इन्हें घर दिखाने के साथ साथ बता रही थीं कि इस घर के मालिक यहाँ नहीं रहते, बल्कि वो चेरी हिल्स में रहते हैं। काफ़ी अरसे से ये घर खाली पड़ा है, जबकि इससे पहले बहुत सी फैमिलीज आईं और थोड़े अरसे बाद ही वो ये घर छोड़कर चले गए। अंजलि विल्मा के साथ लाउंज के साथ बने किचन को देख रही थी, इसीलिए मिसेस वेंडी की बातें ना सुन सकी। जबकि कार्टर मिसेस वेंडी की बात सुनकर चौंक गया और पूछने लगा, लोग ये घर छोड़कर क्यों गए? मिसेस वेंडी कार्टर को बताने लगी, यहाँ पर बहुत सालों पहले एक फैमिली पुरस्कार तौर पर मर गई थी। इनके मरने की वजह कभी भी सामने नहीं आई। बस इसके बाद जो भी आया कुछ अर्सा गुजारने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार्टर मिसेस वेंडी की बातें गौर से सुन रहा था कि उसने देखा अंजलि विल्मा को लिए इसी जानिब आ रही है, तो वो मिसेस वेंडी से कहने लगा, प्लीज़ आप इस बात का जिक्र अंजलि से ना कीजिए। मिसेस वेंडी ने इस बात में सर हिला दिया। इतने में अंजलि विल्मा समेत दाएं जानिब बने कमरे में पहुंच चुकी थी। अंजलि कार्टर को मुखातिब करके बोली, क्यों ना अब हम ऊपर की मंजिल देखें?
कार्टर अंजलि की बात सुनकर मिसेस वेंडी से कहने लगा, आए हम ऊपर की मंजिल देखकर आते हैं। फिर वो तीनों सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए, जबकि विल्मा वहीं कमरे में गुड़िया के साथ खेलने लगी। ऊपरी मंजिल पर भी 3 कमरे दाएं जानिब थे, जबकि बाएं जानिब एक कमरा था और साथ ही एक स्टोर रूम था जिसमें सामान रखा था। मिसेस वेंडी कहने लगी, ये सब सामान बिल्कुल सही है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो सब नीचे आ गए, जहाँ सीढ़ियों के पास ही विल्मा खड़ी थी। कार्टर ने अंजलि से पूछा, कैसा लगा घर? अंजलि ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा है। फिर अंजलि विल्मा को लिए लॉन में आ गई, जबकि कार्टर मिसेस वेंडी से कार के मामला तय करने लगा। कुछ देर बाद ही कार्टर और मिसेस वेंडी घर से निकल आए और घर को मिसेस वेंडी ने लॉक कर दिया और चाबी कार्टर के हवाले कर दी। फिर मिसेस वेंडी भी चलती हुई अंजलि के करीब आ गई और इन्हें बाय कहा और विल्मा को प्यार किया। फिर अपनी गाड़ी की जानिब चल दी। कार्टर भी अंजलि के पास आ गया और वो तीनों भी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए। अगले ही दिन अंजलि और कार्टर इस घर में शिफ्ट हो गए। कार्टर ने 1 हफ्ते के लिए होटल से छुट्टियां ले रखी थी। वो और अंजलि सुबह से घर का सामान सेट करने में लगे थे। पहर हो चुकी थी, 2 कमरे सेट हो चुके थे और किचन भी सेट हो गया था। कार्टर थक चुका था। वो विल्मा को लिए सोफे पर आ बैठा, जबकि अंजलि खाना बनाने में किचन में चल दी। खाना खाकर थोड़ी देर आराम की गर्ज से वो लोग लेट गए। अब विल्मा और कार्टर सो चुके थे, जबकि अंजलि को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और ऊपर की मंजिल की जानिब चल दी। खिड़कियों से रोशनी लाउंज में पड़ रही थी। अंजलि खिड़की की जानिब आई और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। अचानक ही इसे महसूस हुआ जैसे इसके पीछे से कोई गुजरा हो। वो फौरन पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन स्टोर रूम का दरवाज़ा आधा खुला था। जब वो यहाँ आई थी तो तमाम दरवाजे बंद थे। वो खिड़की बंद करके स्टोर रूम की जानिब बढ़ने लगी। अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुँची थी कि विल्मा के रोने की आवाज़ ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया और फौरन सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली आई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि विल्मा तो सुकून से सो रही है। वो हैरान थी क्योंकि इसने खुद विल्मा के रोने की आवाज़ सुनी थी। बहरहाल वो समझ न सकी कि ये इसका वहम था या सच में विल्मा रोई थी। वो अपने जहन से तमाम ख्यालात झटक कर किचन की जानिब चल दी और रात के लिए खाना तैयार करने लगी। इसने सैंडविच बनाए, गोश्त फ्राई किया, विल्मा के लिए नूडल्स बनाए। इतने में कार्टर उठ गया और किचन में चला आया, जहाँ अंजलि बर्तन धोने में मसरूफ थी। कार्टर किचन में ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। इसके दिमाग में अब भी मिसेस वेंडी की इस घर के मुतालिक की गई बातें गर्दिश कर रही थी। वो सोचने लगा कि सब अंजलि को बताना मुनासिब रहेगा। फिर खुद ही अपने ख्याल को झटक दिया, कहीं अंजलि ये सब सुनकर डर ना जाए। अंजलि ने बर्तन टेबल पर लगाने शुरू कर दिए। विल्मा भी उठ चुकी थी। तीनों खाना खाने में मसरूफ हो गए। रात के 9 बज चुके थे। कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर सोने के लिए चल दिए। अंजलि विल्मा को इसके रूम में सुला कर आई। अंजलि थक चुकी थी। बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। अंजलि की आंख एक जोर की चीख से खुल गई।